बात करेंगे झारखंड की। झारखंड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं कि आज किस तरीके से विश्वास मत यहां पर पेश कर दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। 48 वोट उन्हें मिले हैं। हालांकि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया है। तो वॉकआउट किया है, दरअसल ये बताने और जताने की कोशिश की गई विश्वास मत पेश करके, और उस पर हासिल करने के पीछे का मकसद सिर्फ ये है कि हम एकजुट हैं, हमारे जो गठबंधन के विधायक हैं, गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो इंटैक्ट हैं, कोई इधर उससे उधर छिटका नहीं है, ये बताने की कोशिश की गई है। और विश्वास मत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आप विगत 2014 से लेकर आज तक देखें अध्यक्ष महोदय, और इस राज अलग होने के बाद से इन लोगों ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठकर इस राज्य की दुर्गति की है अध्यक्ष महोदय, उसका करारा जवाब इन लोगों को 2019 में इस राज्य की जनता ने दिया अध्यक्ष महोदय। आज उसकी लाठी की दर्द इतनी दर्दनाक रही है अध्यक्ष महोदय कि उसका बर्दाश्त ये आज तक नहीं कर पा रहे हैं। जब राजनीतिक तौर पर ये हमसे नहीं सक रहे तो अपने संवैधानिक संस्थाओं को देश के गैर भाजपा शासित राज्यों में भेज करके वहां की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी ने वोटिंग से हालांकि इस दौरान वॉकआउट किया है, लेकिन इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने जमकर निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर और साफ तौर पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बस सत्ता में आने से फर्क पड़ता है। साथ ही उन्होंने यहां पर यह भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने गृह युद्ध जैसे हालात राज्यों के अंदर खड़े कर दिए हैं। हमारे सबको लेकर के क्या कुछ हुआ आज झारखंड में, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। विधानसभा सदस्यता खतरे में है, सोरेन का क्या होगा इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसीलिए सब कुछ कवायद जो की जा रही है, विश्वास मत हासिल करने की कवायद इसी वजह से की जा रही है। अयोग्यता पर गवर्नर के आदेश का भी इंतजार हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच हेमंत सोरेन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम इंटैक्ट है, हमारे पास संख्या बल है, मैं मुख्यमंत्री रहूं न रहूं, सरकार तो चलेगी एनडीए की ही। बिल्कुल, तो बीजेपी ने सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हेमंत सोरेन की कुर्सी को लेकर के खतरा अभी भी टला नहीं है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कहा था कि उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जाए, अभी भी उसको लेकर के कयासों का दौर यहाँ जारी है और इस्तीफा देने को तैयार नहीं है हेमंत सोरेन। वो कह रहे हैं कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक इस्तीफा नहीं देंगे। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि हमारे पास संख्या बल है, 48 विधायकों का समर्थन उन्हें आज विश्वास मत के दौरान हासिल हुआ है। कमल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए रांची से जुड़ रहे हैं। कमल, विश्वास मत हासिल करके ये बता दिया हेमंत सोरेन ने कि हमारे पास संख्या बल है। उस लिफाफे में, उस चिट्ठी में जो भी हो, जो भी चुनाव आयोग की तरफ से मजमून आया हो, लेकिन हमारे पास संख्या बल है और सरकार बनाने के लिए संख्या बल जरूरी है। बिल्कुल, ये तो लगातार सत्ताधारी दल के द्वारा कहा भी जाता रहा है कि चाहे जो भी निर्णय आए, सत्ताधारी दल अपने बहुमत के आंकड़ों के साथ है, और यही वजह रही कि विशेष सत्र में विश्वास मत लाया गया, उस प्रस्ताव को लाया गया और उसमें 48 वोट मिले। हालांकि बीजेपी ने वोट नहीं किया। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या विश्वास मत लाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल के निर्णय अभी आने बाकी है खनन लीज पट्टा के मामले को लेकर के, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के, तो ये एक सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रहेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष ने सदन जो कार्रवाई खत्म हुई उसके बाद सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कभी भी विश्वास मत तब लाया जाता है जब हाई कोर्ट से ऑर्डर हो या राज्यपाल चाहे तब। ये किस लिए लाया गया ये समझ से परे है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि भाजपा का ये भी कहना है कि पहले से हम जानते हैं कि बहुमत है, जो हेमंत सरकार है उसके पास ऐसे ही बहुमत है, तो इसे लाने की कोई जरूरत नहीं थी। 1 घंटे का सत्र हुआ, बेमत उनका साफ तौर पे ये कहना है कि फिजूल खर्ची हुई जनता के पैसों की, और इसका कोई मतलब नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ अगर राज्यपाल के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है तो उस समय ये विश्वास बिल्कुल कमल, देखिए सोरेन सरकार को आज के दिन कामयाबी तो मिली, लेकिन अभी भी आगे राह बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।